हेलो नमस्कार साथियों, प्रकाश मेंटर इंडिया में आपका स्वागत है साथियों, झारखंड में बहुत दिन से स्थानीयता को मांग को लेकर परिभाषित करने को लेकर बहुत सारे आंदोलन हुए, सदन में आवाज़ उठा और ज़्यादा 1932 के खतियान को लेकर आंदोलन हुए कि इसको आधार मानकर परिभाषित करें झारखंड में कौन है स्थानीय है, स्थानीयता को परिभाषित करें कौन है झारखंड के निवासी। लंबे समय से मांग है, क्या क्रम है, शुरुआत से इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। सदन में उठाया गया है और गैर सरकारी संकल्प के रूप में सदन में झारखंड विधानसभा में उठाया गया है। शुरुआती 1932 की मांग कब से स्टार्ट हुई और कब से अभी तक कहाँ तक पहुँचा है, वह सरकार का इसमें क्या पक्ष है, सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट के माध्यम से जानेंगे। और ये सरकारी दस्तावेज है और इसमें देखिए यहाँ पर पूरा सरकारी संकल्प में यहाँ पर लिखा गया है कि यह सभा राज्य सरकार से अभी प्रस्ताव करती है कि राज्य में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने की सीधी पहल करें। राज्य के गठन झारखंडियों के आंदोलन और शहादत का परिणाम है। भाषा, संस्कृति, पहचान और शोषण आंदोलन के आधार थे। एक लंबी लड़ाई के बाद 15 नवंबर 2000 को झारखंड का उदय हुआ और राज्य इनके बाद 8 अगस्त 2002 को राज्य सरकार ने एक स्थानीय नीति तय की थी, जिसमें उल्लेखित था कि वही व्यक्ति स्थानीय माने जाएंगे जिसका अपना या पूर्वज का नाम जमीन के सर्वे रिकॉर्ड में रहेगा। तो 8 अगस्त, ये डेट इम्पोर्टेंट है, 8 अगस्त 2002 को पहला प्रयास किया गया था और उस समय तत्कालीन बाबूलाल मुख्यमंत्री थे। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर 27 नवंबर 2002 को सरकार के उक्त आदेश को निरस्त कर दिया गया था। यानी कि 2002 का ही वर्ष है और अगस्त में पारित किया और नवंबर में इसको निरस्त कर दिया। देखिए कितना न्यायपालिका में भी कितना समय का गैप है, बहुत कम समय में इसको निरस्त कर दिया गया, देख सकते हैं। आदेश के निरस्त कर दिया गया था। तत्कालीन सरकार द्वारा इस निर्णय के विरुद्ध अपील में जाने और कानूनी लड़ाई लड़ने के बजाय इस पहचान अधिकार अस्तित्व से जुड़े इस महत्वपूर्ण मसले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। नियुक्तियां होती रही। झारखंड में अन्य राज्यों के युवा नौकरी में बहाल भी हो गए। तो ये हो गए। आगे बताते हैं कि 2010 में, उसके बाद 2002 के बाद फिर 8 साल के बाद 2010 में माननीय अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में सरकार बनी और स्थानीयता तय करने हेतु एक मंत्रिमंडलीय उप समिति बनी। तत्कालीन सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री सुदेश कुमार महतो इसके संयोजक थे तथा उप मुख्यमंत्री उस समय 2 उप मुख्यमंत्री बने, एक सुदेश महतो और दूसरा हेमंत सोरेन, एवं मंत्री बैजनाथ राम सदस्य बनाए गए। और इसी उप समिति में कोई निर्णय नहीं लिया गया। समिति तो बनाया गया लेकिन कोई भी 2010 में कोई भी निर्णय को नहीं लिया गया। अब साल आता है 2013 में, सरकार श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी और इस सरकार में स्थानीयता तय करने हेतु एक मंत्रिमंडल उप समिति बनी। तत्कालीन मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह के अलावा मंत्री श्री सुरेश पासवान, विधायक श्री बंधु तिर्की और श्री विद्युत नारायण महतो, श्री लोबिन हेम्ब्रम और श्री सरफराज अहमद इसके मानद सदस्य थे। स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह इसके संयोजक बनाए गए मुख्य रूप से, और इस उप समिति ने भी कोई अनुशंसा नहीं की। 2010 में बना, 2013 में बना, लेकिन किसी भी तरह का अनुशंसा नहीं किया गया। अब साल आता है 2016 में, माननीय रघुवर दास जी के नेतृत्व में वाली सरकार ने 1985 का कट ऑफ वर्ष मानते हुए स्थानीयता नीति
नीति तय कर दी, एक ऐसी नीति जो झारखंडी जनभावना के बिल्कुल विपरीत थी। और वर्ष 2019 में श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में नई सरकार बनी। वर्ष 2022 में विधानसभा में सर्वसम्मति से 1932 स्थानीय खतियान आधारित स्थानीय नीति पारित हुआ, परंतु आज तक ये नीति लागू नहीं हो पाई। 2022 में पारित हुआ लेकिन आज तक लागू नहीं हो पाई, जिसके कारण परिणाम स्वरूप अन्य राज्यों के युवाओं की नियुक्तियां लगातार की जा रही है। आज झारखंडी युवा अपने अधिकार से वंचित हो रहे हैं। अगला पॉइंट में कहते हैं कि झारखंड के आदिवासी मूलवासी के हक अधिकार के संरक्षण के लिए 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने की शीघ्र स्वीकृति प्रदान करें। तो ये गैर सरकारी संकल्प था और इसमें सरकार ने क्या कहा देख सकते हैं। इसमें सरकार क्या अपनी बात को रख रही है। सरकार कहती है कि झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा, परिणाम, सामाजिक संस्कृति और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्ति और विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 को 11/11/2022 को विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। 11 नवंबर को पारित किया गया 2022 को। तत्पश्चात उसके बाद माननीय राज्यपाल से सहमति प्राप्त करने के क्रम में स्थानीयता संबंधी विधेयक माननीय राज्यपाल के आदेश के साथ पुनर्विचार हेतु दोबारा विचार करने हेतु झारखंड विधानसभा को वापस की गई थी। यानी पास करके विधेयक को भेजा गया राज्यपाल के पास, लेकिन राज्यपाल महोदय ने इसको पुनर्विचार के लिए फिर से झारखंड विधानसभा को भेज दिया गया। उसके बाद क्या हुआ देखिए, आगे सरकार बताती है कि उक्त विधेयक झारखंड विधानसभा के द्वारा फिर 20/12/2023 को बिना किसी संशोधन के, ये शब्द देखिए, बिना किसी संशोधन के पुनः पारित किया गया। तत्पश्चात आगे की विधायी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। यहाँ पर ये लाइन सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब राज्यपाल महोदय ने आपको लौटा दिया तो उसमें आप देखिए किन बातों को लेकर आपत्ति जाहिर किए, उस बातों को ध्यान में रखिए और उसको संशोधन कीजिए और भेजिए। तो बिना किसी संशोधन के फिर से यहाँ पर भेज दिया गया और राज्यपाल है वो प्रक्रियाधीन है, अपने पास दबा लिए, पॉकेट कर लिए। तो राज्यपाल के पास शक्ति है कि आपके विधेयक को रख सकता है अपने लिए, कुछ इसका समय निर्धारण नहीं है, या फिर राज्यपाल को भेज सकता है। अब राज्यपाल कब देंगे ये डिसीजन उनका होता है, लेकिन इसके लिए कोई समय निर्धारण नहीं है। तो ये सरकार 1932 के खतियान पर सरकार का मंतव्य और कब से 1932 की झारखंड में चर्चा जो है वो 1932 खतियान आधारित स्थानीयता को परिभाषित करने के लिए झारखंड में कौन झारखंड के निवासी हैं उसको लेकर सरकार का वक्तव्य क्या है और अभी तक उसका क्या डेवलपमेंट हुआ है, सारी जानकारी फैक्चुअल और सरकारी दस्तावेज के माध्यम से आपको दिया गया। और ये जानकारी आपको कैसा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।